कितना सुंदर आप भाव बता रहे थे। ठाकुर जी कमर पर हाथ रख करके क्यों खड़े? हमारे गोविंद भैया ने इतना सुंदर भाव बताया। बोले ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के इसलिए खड़े हैं, बोले कोई व्यक्ति अगर पहले गोदावरी जी में उतर जाए और दूसरा डर रहा हो, अरे नहीं गहरा है, तो वो करता अरे नहीं नहीं इतना ही है, बस आ जाओ, डरो मत, आ जाओ नीचे, इतना ही जल है। तो मानो श्री पंडरीनाथ भगवान भक्ति में ओतप्रोत वैष्णवों को कह रहे हैं, बाकी के लिए समुद्र सागर है संसार, और जो वैष्णव भक्ति में उनके लिए तो इतना ही जल है, इसलिए डरो मत। इस संसार रूपी सागर में तुमको भयभीत नहीं होना है। ठाकुर जी प्रतीकात्मक रूप से हमको संकेत कर रहे हैं, हमको कर रहे हैं, सबको नहीं, हमको कर रहे हैं। सबको तो वो कैसे दिखते हैं कि कमर पर हाथ रख के खड़े हैं ठाकुर जी, पर मुझे और आपको और हम सबको निर्भीत कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे तू चिंता काहे को कर रहा है, संसार डूबेगा इसमें, लेकिन तू तो वैष्णव है, वैष्णव के लिए तो इतना ही जल है संसार में। मतलब कमर भर जल में अगर कोई चाहे कि मैं डूब के प्राण त्याग दूं, तो डूब भी नहीं पाएगा बेचारा। तो इसका मतलब वैष्णव यदि बन गए हो तो इस संसार रूपी सागर में तुम डूब ही नहीं सकते। बोलो पुंडली कवरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। तो पहला भाव आपने बताया कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि वैष्णव भयभीत मत हो, तुम्हारे लिए तो इतना ही जल है संसार में, तुम डूबोगे नहीं। दूसरा भाव आपने बताया, बोले संसार में वैष्णव केवल इतना ध्यान रखे, अपने कटी के भाग को अपने वश में रखे। ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं, अगर तुमने अपने यहाँ के अंग को अपने वश में कर लिया, मतलब काम को जीत लिया, तो इस संसार में तुमको कोई डुबा नहीं सकता। मानो ठाकुर जी अपनी कमर पर हाथ रख के हम आप सबको संकेत कर रहे हैं, अपनी कटी को संभालो, इस कटी से ढीले मत हो कभी, क्योंकि कटी का भाव है कि वो सब धारण करती। अब हम धोती पहनते, कहाँ धारण होती? कटी पे धारण होती है। कौंदनी पहनो, कटी पे धारण होती है। सब कुछ धारण करने की सामर्थ्य कटी पे है, इसलिए श्री ठाकुर जी ने कटी पर हाथ रख करके मानो हमको संकेत किया है कि बस इसको संभाल लो अपने भक्ति भाव से, बाकी सब तुम्हारे लिए सहयोग हो जाएगा। मानो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार दूसरा भाव बताया। एक भाव और बताया था, एक भाव और मेरे बस एक संकेत करो, आप तुरंत याद आएगा। दो ही थे, मुझे तीसरा हो सकता है, दत्त भगवान दे रहे हूं भीतर से। तीसरा दत्त भगवान कह रहे हैं, ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के खड़े हैं, और कमर पर हाथ रख करके खड़े होना यह इस बात का भी प्रतीक है, जब बालक भयभीत हो जाता है और अपनी माँ के पास जाता है, तो माँ उसके आगे माँ कहती क्या बात है, किससे डर रहा है? बोले कि अरे वो मुझे डरा रहा है। तो मैया ऐसे खड़ी हो जाती है, अच्छा अभी बताती हूँ उसको। तो मानो हमारी आर्तों को, पीड़ाओं को सुनकर के ठाकुर जी कह रहे हो, तू मेरे पीछे खड़ा हो जा, तेरे संकटन को तो मैं देखूंगा, अगर तू कोई आके ऊपर आना हो तो पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी मानो रक्षक बन करके ऐसे खड़े।